तो हम भी इन चीज़ों से बहुत दूर थे। हम भी चकाचौंध में घूम रहे थे, हमें भी वो बड़े बड़े हाईवे दिख रहे थे, हमें तो वो बाहरी क्षेत्र देखा आज तक गुड़गांव का DLF निकले, गांव का हाल देखा। किसी गांव के अंदर ऐसा नहीं कि रोड ठीक हो, सीवर में से पानी निकल रहा है, रोजगार इनके पास है नहीं। कोई परचून की दुकान गरीब खोले बैठा है तो वहाँ पानी भरा पड़ा है, कोई ग्राहक है। दुबई बताते हैं, एक बार मैं कहना चाहूँगा, एक बार दुबई दिखा तो दो आके अंदर से, वो बाहर से घुमा के दिखा के चले जाते हैं। वो बिल्डरों का बनाया हुआ है, सरकार का बनाया हुआ। कुछ दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत आती है सांस लेने में। आएगी, कमी है कि सरकार की कमी? सर ये तो पता नहीं कोई दबाव है कि क्या है, या तो कोई वैसा है, हमें समझ में ना आ रहा है सर। वैसा मतलब सेटिंग? हाँ सेटिंग है कि कुछ कोई चाह रहे हैं कि हाँ नहीं वो करने के लिए धीरे धीरे गेट पे ला दिया पूरा। ये माताओं के साथ भगवान का भी इन्होंने जो भगवान की भी जो बेइज्जती करी आप वो देख कर पा रहे हैं जी। सांस लेने की आप दिक्कत कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर से यहाँ पर आकर के हम लोग नौकरी कर रहे हैं, ना तो ड्यूटी कर पा रहे हैं, ना तो ये गौशाला वाले, ना तो इधर वाले, ना उधर वाले। राहुल फाजिलपुरिया है और गौशाला में आज गाय माता को गुड़ खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए पहुंचे थे। और फिलहाल इन तमाम जो कूड़ा डालने के लिए यहाँ पर जो नगर निगम के लोग पहुंच रहे हैं, उनको यहाँ से खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाला का मुख्य द्वार है और वहाँ पर इस प्रकार की अगर व्यवस्थाएं हैं तो आप समझ सकते हैं कि गऊ को एक तरफ तो माता कहा जाता है, पर जहाँ गऊ का वास है, जहाँ पर उनको लोग चारा खिलाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे हालात हैं। इन हालातों में अगर आप जीवन व्यापन करेंगे तो कैसे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। फिलहाल राहुल फाजिलपुरिया इस व्यवस्था को जानकर जब उन्होंने देखा कि ऐसे हालात यहाँ के, तो बड़े आक्रोश में है, गुस्से में है कि जिस गाय को हम माता कहकर पूजते हैं, जिस गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, वहाँ पर ऐसे हालात हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। और नगर निगम प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेगा ये तो बाद की बातें हैं। फिलहाल राहुल फाजिलपुरिया हमारे साथ मौजूद है। सर, आज लग्जरी लाइफ जीने के बाद, अब गाड़ियों में घूमने के बाद, आज इस व्यवस्था को जानने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ा सा आगे आए और देखें, माताओं के साथ भगवान का भी इन्होंने जो भगवान की भी जो बेइज्जती करी आप वो देख सकते हैं। खाली नारे लगाने से सारे काम नहीं होते, ग्राउंड पे आके काम करना पड़ता है। आज हम दौरे पे थे पाड़म विहार के पे, तो मेरे को किसी भाई ने बताया कि वहाँ पे गौशाला है, वहाँ पे चलना चाहिए। मैं गौशाला में आया तो देख के मेरे को इतना बुरा लगा कि गौशाला के बिल्कुल गेट के सामने, भगवान के मंदिर के गेट के सामने इन्होंने कूड़ा डालने का काम किया। पूरे गांव का बुरा हाल है। इसमें कितनी बीमारियां, आप खड़ा हो पा रहे हैं? बिल्कुल बुरी समय है, कोई यहाँ सांस नहीं ले पा रहा। कितनी बीमारियां बन रही है। गांव का क्या हाल हो गया बता रहे, 1 महीने से आग नहीं बुझी है। और मैं पूरे गांव वालों से सबसे विश्वास दिलाता हूँ, चाहे मेरे को कल बुलाओ चाहे अभी हमने भगाने का काम किया, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जब तक ये कूड़ा नहीं उठेगा, जब तक हमें सांस नहीं लेना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। हरियाणा का हार्ट कहा जाता है गुरुग्राम को, और वहाँ के हालात अगर ऐसे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है देश के अंदर। अरे गुड़गांव को तो दुबई बताते हैं, एक बार मैं कहना चाहूँगा, एक बार दुबई दिखा तो दो आके अंदर से, वो बाहर से घुमा के दिखा के चले जाते हैं। वो बिल्डरों का बनाया हुआ है, सरकार का बनाया हुआ कुछ नहीं है। सरकार को जो करना चाहिए वो कर क्या रही है। एक बार इधर देखें आप, उल्टे काम, हमें परेशान करने का काम कर रही है, हमें बीमार करने का। जब इनके हॉस्पिटल चलेंगे, क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल से पैसे लिए उन्होंने हमें बीमार करने के लिए? इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए मैदान में उतरे आप? सर, मैदान में उतरना पड़ेगा। हमारे जैसे युवाओं को आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो आज से पहले सरकार काम करती आई है उनमें कोई काम नहीं दिखाई दिया। जनता को परेशान करने का काम उन्होंने किया, उनकी सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। जनमानस की अगर बात की जाए, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, सभाएं भी आप कर रहे हैं, तो लोगों की भावना अभी तक क्या कुछ निकल करके? भैया, पहले तो हम भी इन चीज़ों से बहुत दूर थे। हम भी चकाचौंध में घूम रहे थे, हमें भी वो बड़े बड़े हाईवे दिख रहे थे, हमें तो वो बाहरी क्षेत्र देखा आज तक गुड़गांव का DLF किसको कहते हैं जी, गोल्फ कोर्स रोड के नाम से जाना जाता है। अरे वो तो बाहर ही है, स्थानीय में आओ ना गांव के अंदर। अब हम दौरे पे निकले, गांव का हाल देखा। किसी गांव के अंदर ऐसा नहीं कि रोड ठीक हो, सीवर में से पानी निकल रहा है, रोजगार इनके पास है नहीं। कोई परचून की दुकान गरीब खोले बैठा है तो वहाँ पानी भरा पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं जा सकता। इस निकम्मी सरकार, निकम्मे नेताओं ने करा है क्या? एक बार आके देखो और गाँव के लोगों से भी पूछ के आओ कि उनका हाल क्या है। यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे। ये गौ रक्षा करते हैं, गऊ के लिए इतनी बातें करते हैं, गऊ को बीमार करने का काम कर रहे हैं। क्या यहाँ पे गऊ सही रह पाएंगे? लोगों से जान रहे थे, लोगों की जनमानस की हम भावनाओं को समझ रहे थे। वो काफ़ी आक्रोश है, जो स्थानीय नेता है, जो सांसद है, उनके खिलाफ है। क्या मानते हैं, काम नहीं करवा पाए? भैया, काम करवाते तो हमें शायद आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें शौक़ नहीं है, अपने अच्छे भले भगवान के आशीर्वाद से अच्छा नाम है, अच्छा काम है,
अगर हम भी वो सब चकाचौंध छोड़ के आ रहे हैं तो मजबूरी है। अब लोगों की समस्याएं देखने लगोगे तो यहाँ से लेके गुड़गांव के हर एक कोने के अंदर कम से कम लाखों समस्याएं, सुबह से शाम निकल जाएगी समस्या गिनवाते गिनवाते। तो राहुल फाजिलपुरिया हैं जो इस व्यवस्था को लेकर के अब आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और समस्या ये है कि एक मुख्य मंदिर का द्वार है और वहाँ पर डंपिंग पॉइंट बनाया गया है। नगर निगम का जो तमाम जो कूड़ा है, जो क्षेत्र का तमाम कूड़ा है, वो यहाँ पर डंप होता है। और यहाँ की स्मेल इतनी है कि यहाँ पर आप लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे, यहाँ पर कैसा खड़ा होकर के क्या सांस ले पा रहे हैं आप? सांस से बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत आती है सांस लेने में? थोड़ा तो आएगी दिक्कत आती है सांस लेने में? ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं जी, सांस लेने की आप दिक्कत कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर से यहाँ पर आकर के हम लोग नौकरी कर रहे हैं, ना तो ड्यूटी कर पा रहे हैं, ना तो ये गौशाला वाले, ना तो इधर वाले, ना उधर वाले, कोई ये नहीं है सुनवाई। बीमार हो जाओगे ऐसे तो? भाई बीमार है, रात भर ड्यूटी करते हैं, रात में कूड़ा जल जाता है, पूरी रात हम परेशान रहते हैं। खांसते खांसते बलगम आ जाता है, मुंह में कितना मास्क लगा करके चलें। कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के रहने वाले हैं। कुछ स्थानीय जो नेता है वो आते हैं यहाँ पर, देखते हैं व्यवस्था? कुछ नहीं, कोई नहीं देखता है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? भाई साहब हम तो यहाँ के नहीं, हम तो बाहर के हैं सर, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर। हाँ तो व्यवस्थाओं को देखकर क्या लग रहा है? सर ये तो अभी मतलब कि 1-1.5 महीने से ऐसे, पहले तो पीछे रहता था कूड़ा, अभी 1-1.5 महीने से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। ये ठेकेदार की कमी है कि सरकार की कमी है? सर ये तो पता नहीं कोई दबाव है कि क्या है, या तो कोई वैसा है, हमें समझ में ना आ रहा है सर। वैसा मतलब सेटिंग? हाँ सेटिंग है कि कुछ कोई चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं वो करने के लिए धीरे धीरे गेट पे ला दिए कूड़ा। ये आप क्या मानते हैं? सरकार की नाकामी है तो। सरकार की नाकामी और क्या कि ये देखो ना, गेट के पास में जो है इतना गंदगी हो रही है, जो है सुबह शाम हम ही आते हैं कि यहाँ रुका ही नहीं जाता है 5 मिनट भी। अर्चना करने के लोग भी आते होंगे पूजा करने के? और क्या, पूजा करने के लिए इतना बढ़िया जो है। तो मास्क के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता। ये देखो कितनी आप मक्खियाँ खुद जो है। देख लो कि आप 1 घंटे यहाँ रह नहीं सकते एकदम। शाम को जो यहाँ रह रहे काम करो किसी तरह बर्दाश्त होकर कर रहा है वो, बाकी नया आदमी तो यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। मजबूरी इतना बुरा हाल है। इन मजबूरियों को लेकर लोगों के अंदर रोष है। और इस व्यवस्था को बदलने के लिए लोग इस बार किस प्रकार वोट करेंगे या वोट की चोट से इस व्यवस्था को बदलेंगे, ये देखने योग्य सवाल है। बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।